Hello friends, welcome to Employment Router and today we will discuss about the new vacancies of teaching and non-teaching both from Navy Children's School Delhi। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बाकी आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा। ये नोटिफिकेशन है इसका एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ncsdelhi.nes.navy.in। नेवी चिल्ड्रंस स्कूल दिल्ली नाम से ही पता चल रहा है इंडियन नेवी का स्कूल है। वही लोग इनको इसको रन करते हैं और सीबीएसई से एफिलेटेड है। और इसकी मैं बताया तो कहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको करियर सेक्शन मिलेगा एंड फिर यहाँ पे आप वैकेंसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। तो ये चाणक्यपुरी में है दिल्ली में और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए 2025 टू 26 के लिए हायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज हैं, पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो फर्स्ट एक एक करके हम गो थ्रू करते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपको देखेंगे पीजीटी हिस्ट्री, जिसमें एज लिमिट ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, 21 to 50 ईयर्स। फर्स्ट जुलाई कट ऑफ डेट मान के चल रहे हैं, 1 जुलाई तक आपको कैलकुलेट करना है। वैसे तो सफिशिएंट है 50 ईयर्स। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको पीजीटी के लिए और एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। बीएड की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एंड जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री है जैसे कि है, तो वो आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। एंड प्रेफरेंस दी जाएगी जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस यहाँ पे, बट प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस है। सो दिस इज पीजीटी हिस्ट्री। देन टीजीटी मैथ्स की ओपनिंग है, सेम है एज। टीजीटी के लिए बैचलर्स चाहिए होता है, मास्टर्स नहीं चाहिए होता है। मिनिमम मास्टर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बैचलर्स चाहिए होता है उसी सब्जेक्ट में। तो उसके बाद बीएड की डिग्री एटलीस्ट 50% और प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और एक्सपीरियंस है। बट बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास मास्टर्स होगा और एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद प्राइमरी टीचर आ जाता है। प्राइमरी टीचर में भी एज वही है 21 to 50। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए बैचलर्स डिग्री कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स विद मिनिमम 55% मार्क्स, या तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, बीए बीकॉम बीएससी। उसके बाद आपने बीएड किया हो या डीएलएड किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज होते हैं, कहीं पे बीटीसी होता है कहीं जेबीटी होता है प्राइमरी के लिए, वो आपने करा है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके अलावा अगर आपने ट्वेल्थ करा है और उसके बाद अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा डीएलएड है या फिर 4 ईयर का बीएलएड आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इसमें भी। उसके बाद है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। एज लिमिट इसमें भी वही है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन, बीए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्ट फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग और फाइन आर्ट। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं उनको पता होगा ये कोर्सेज के बारे में। या फिर आपने और हायर सेकेंडरी आपने हायर सेकेंडरी है, ट्वेल्थ है आपके पास विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। 4 साल का आपके पास अगर फुल टाइम डिप्लोमा है पेंटिंग और फाइन आर्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट है। एज इसमें भी वही है 21 to 50 ईयर्स। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बैचलर्स डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में और उसके बाद आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद डांस टीचर की है। डांस टीचर में भी एज वही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री हो आपके पास डांस की या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, बस उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हो डांस में तो आप एलिजिबल रहेंगे। अ, उसके बाद म्यूज़िक टीचर है। म्यूज़िक टीचर एज वही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक। कुछ यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिक स्ट्रीम्स लाइक इंस्ट्रूमेंटल रिदम एंड मेलोडी, और या फिर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री हो और आपने डिप्लोमा किया हो उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में।
इसमें कुछ चीज़ें डिज़ायरेबल मेंशन है, जैसे कि एक्सपर्टीज इन टू मोर इंस्ट्रूमेंट्स, रिकग्निशन एट स्टेट और नेशनल लेवल, ऐसा कुछ है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी वहाँ पे। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, या फिर कोई और क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ रेगुलर कोर्स। तो ये जो काउंसिल है इसके द्वारा अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन कुछ और भी होता है, डिप्लोमा या कुछ सर्टिफिकेशन जो एलिजिबल माना जाता है, वो भी है अगर आपके पास, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट है, एज लिमिट वही है, बैचलर्स डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या फिर कोई भी और दूसरी क्वालिफिकेशन जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी हो। इसमें भी वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास आरसीआई से। करियर काउंसलर है, एज वही रहेगी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें डिज़ायरेबल है, वुड बी डिज़ायरेबल, इसमें मैंडेटरी नहीं है। जो ऊपर हमने स्पीच और ऑक्यूपेशन देखा था उसमें मैंडेटरी था, इसमें करियर काउंसलर के केस में डिज़ायरेबल है। और एक्सपीरियंस जहाँ भी होगा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, बट प्रेफरेंस आपको मिलेगी। उसके बाद कुछ सपोर्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जिसकी एज लिमिट 35 ईयर्स तक है, 21 से। और इसमें एक जनरल सा इन्होंने मेंशन कर दिया है क्या है कि आपके पास 12th हो और और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर सपोर्ट स्टाफ। तो जैसे कि सपोर्ट स्टाफ कोई होता है सफाई वाला या सहायिका, आया, माली, ये सब है, इनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी मैंडेटरी नहीं है। बस ये एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अपना काम अच्छे से करना जानते हो तो ये दे कैन अप्लाई। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो देख रहा हो, जो लुकअप कर रहे हो, तो आप उनको इस चीज़ से अवेयर करा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर ये नोटिफिकेशन जो है उन तक नहीं पहुंचती है, उनके पास वो सोर्सेज नहीं होते हैं ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं तो आप उन तक उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं या फिर उनको इस बारे में बता सकते हैं कि ऐसी कोई ओपनिंग है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। सभी के लिए जितने भी ऊपर टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी वैकेंसीज हमने देखी, सब में कुछ कॉमन पैरामीटर्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि ये तो होने ही चाहिए। जैसे कि बेसिक बेसिक है कि शुड हैव गुड पर्सनैलिटी विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी, should have working knowledge of computer, AI tools, ERPs, software, LMS packages, and should be proficient using Microsoft Office software. Upper age limit for ex-naval school staff be relaxed by the number of years of their carried forward experience. अगर कोई उसी स्कूल का बच्चा जिसने वहाँ से पढ़ा हो फिर वो अब अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और बस जनरल सा है कि शुड बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट। अप्लाई कैसे करना है? आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो मैंने बताया, यहीं पे आप जाएंगे करियर सेक्शन में, सेकंड जो लिंक है वो एप्लीकेशन फॉर्म का है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद सब कुछ भर सकते हैं। इसको भर के आपको इनको भेजना है टिल 14 मई तक, इनके एड्रेस पे आपको ये ऑफलाइन ही सेंड करना है। और इसके साथ जो है एक 100 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। आप यूपीआई से कर सकते हैं, इतनी सारी ऐप्स हैं। तो ये इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं कि अकाउंट नंबर दे रखा है और आईएफएससी कोड दे रखा है। इसको यूज़ करके आप 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके फिर उसका जो आता है रिसीट उसको प्रिंट आउट लेके इनको अपने फॉर्म के साथ भेजना है। और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई एक्सपीरियंस जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट था ऊपर, या कुछ और भी आपके पास एक्स्ट्रा, तो भी आप वो लगा दीजिएगा। बट लास्ट डेट जो है 14 मई तक पहुंचने की है। तो आज 26 अप्रैल है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कहीं से भी आप पूरे इंडिया से कहीं से भी भेजेंगे तो 14 मई तक पहुंच जाएगा अभी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बताया जाएगा रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डेमो के लिए टेलीफोन और ईमेल के द्वारा। तो इतना ही ये वैकेंसी, इतने ही नोटिफिकेशन है। और लास्ट में बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो ईमेल नहीं करें, अगर आप अप्लाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है ऑफलाइन, कि अगर आप में तो बाई पोस्ट उसे भेजें या फिर आप खुद स्कूल के आसपास रहते हैं और स्कूल तक जा सकते हैं तो आप वहाँ के रिसेप्शन में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छी वैकेंसीज हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। और ये न्यूज़पेपर में मैंने देखी थी, सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, शायद मैक्सिमम सैलरी 50,000 तक है। तो बट यहाँ तो मेंशन नहीं है, बट न्यूज़पेपर में मेंशन थी सैलरी भी। तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोज हु आर लुकिंग फॉर द जॉब दे शुड अप्लाई।
तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।